और क्रैक आता जा रहा है। और एक बार मुकम्मल तौर पे क्रैक आ गया तो फिर कुछ भी कर लोगे वो सिचुएशन दोबारा वैसी की वैसी नहीं होगी। पॉइंट ये है। अच्छा, तो आजकल लड़ाई चल रही है और फिर वो जो एक दूसरे के साथ प्यार के वादे किए हुए हैं, वो जो पींगे डाली हुई हैं, जो एक दूसरे के साथ बड़े बड़े क्लेम कर रखे हैं कि सारी ज़िंदगी साथ रहना है और मरते दम तक साथ रहना है, निभाना है, कुछ भी होगा साथ चलेंगे। अब वो सिचुएशन में थोड़ा सा भूचाल आया और बात चली गई साइलेंट ट्रीटमेंट पे। सबसे बड़ी बेगैरती तुम खुद इस वक्त कर रहे हो कि जब जेन्युइनली तुम्हें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, मामला बैठ के हल करना चाहिए, दूसरी साइड की स्टोरी सुननी चाहिए, अपने साइड की स्टोरी समझानी चाहिए, तुम एक दूसरे के साथ ये इस टाइप का चीप प्ले कर रहे हो। शर्म करनी चाहिए। अगर चीप प्ले ही करना था तो फिर इतना अरसा ये क्या ड्रामा कर रहे थे? इसका मतलब तो यही था कि ना उसको तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हें उसकी जरूरत है। उसको तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, ये तो कन्फर्म है तुम्हारे साइलेंट ट्रीटमेंट से कि तुम इस चीप प्ले में थे, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उसको अपनी जरूरत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। और वो हो रहा है बेचारा या हो रही है बेचारी बेवकूफ है। और याद रखना, अगर तुम प्ले कर रहे हो तो प्ले वो भी कर रही है, क्योंकि अगर खबीस और तैयब साथ नहीं रह सकते, तैयब तैयब के साथ ही जुड़ेगा और खबीस खबीस के साथ ही जुड़ेगा। खबासत तुम में है तो खबासत उसमें भी होगी। द पॉइंट इज, कोई बात नहीं है, अब सेटलमेंट भी तो करनी है ना। सारी जिंदगी ये खबासत खबासत प्ले तो नहीं करना, बात करनी होगी। इसके लिए बताना होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। इसमें साइलेंट ट्रीटमेंट दे के उस सिचुएशन में उस बंदे को, उस शख्स को जितना टाइम दोगे वो रिश्ता भी उतना ही डूबता जा रहा है और क्रैक आता जा रहा है। और एक बार मुकम्मल तौर पे क्रैक आ गया तो फिर कुछ भी कर लोगे वो सिचुएशन दोबारा वैसी की वैसी नहीं होगी। पॉइंट ये है, अब तुमने डिसाइड करना है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना है या बात करनी है। और मैसेज पे भी बात नहीं करनी, खुदा का वास्ता है मैसेज पे बात ना किया करो, क्योंकि मैसेज पे सिर्फ मैसेज जा रहा होता है, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा होता, इमोशन नहीं जा रहे होते, माइंडसेट नहीं जा रहा होता, टोन नहीं जा रही होती कि किस अंदाज में बात की गई है। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिश्तों में खराब होने की 90% प्रॉब्लम कि एक तो ईगो इतनी कि बात जवाब देने के लिए सुना जाता है, दूसरा जहां पे बात करनी चाहिए थी वहां पे साइलेंट ट्रीटमेंट प्ले चल रहा है, ये चीप प्ले, थर्ड क्लास प्ले चल रहा है। और जहां पे एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, जहां पे बात करनी चाहिए, वहां पे मैसेज पे बात हो रही है और उल्टा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, इमोशन समझ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही, ऑलरेडी कश्ती डूबी हुई है तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। इस तरीके से तुम अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को बहुत बुरे तरीके से जाया कर दोगे और उन अच्छे लोगों को भी तुम खराब कर दोगे। और फिर तुम ही रोते फिरोगे मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन तुमने खुद अपने हाथ से अपनी बेवकूफियों से उसको दूर कर दिया। और आज तुम दोबारा ये राग लापते हो कि लोग तुम्हारे साथ नहीं मिलते। जब लोग मिलेंगे ना तो तुम्हें अपने दिल में कब्र खोदनी होगी जिसमें उनकी सारी बुराइयां दफन करनी होंगी, और जो कुछ बुराइयां जो बिल्कुल हजम नहीं होने वाली फिर उनको जरा थोड़ा बात करनी होगी, ठीक करना होगा, उनसे बताना होगा कि यार ये वाली प्रॉब्लमेटिक चीज है, इससे हमारा रिश्ता मुतासिर हो रहा है। और फिर तुम्हारा सच्चा होने का, तुम्हारा खरा होने का, तुम्हारा रिश्ते में सिंसियर होने का फायदा क्या कि अगर अगले बंदे को तुम ठीक ही ना कर लो। परफेक्ट तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, परफेक्ट मिलेगा भी नहीं, वो तो अल्लाह की जात है। लोगों में प्रॉब्लम्स होंगी, यहां पे तुम्हारी अच्छाई इस बात का सबूत होगी कि हाँ लोगों को तुम अपनी अच्छाई से तब्दील कैसे करोगे। अब यहां पे भी एक प्रॉब्लम आएगी फिर तुम्हें, द मोमेंट यू सा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तुम पहले दिन उसको ठीक करना चाहोगे, नहीं होंगे ठीक। क्यों हो? अल्लाह के बंदे, जुम्मा 4 दिन 8 दिन हुए नहीं है तुम उसके साथ खाते पीते उठते बैठते, ये जो गैरत का जज्बा जाग गया और तुम उसको ठीक करने के चक्कर में लग गए हो, नहीं कर पाओगे। रिश्तों में सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, उनको रीजन दी जाती है, उनको जवाब दिया जाता है कि भाई वो क्यों ठीक हो, तुम कौन हो, तुम हो कौन। वो अपने सगे प्यो की नहीं मानता, वो तुम्हारी क्यों माने? और अगर माने तो पहले जवाब क्रिएट करो उनके पास, और उसके लिए तुम्हें एक लंबी एफर्ट करनी पड़ेगी, और उस लंबी एफर्ट के लिए तुम्हें किसी को वापस ले आने के लिए थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। जब थोड़ा दूर चलोगे ट्रस्ट बिल्ड होगा, हाथों में हाथ आएंगे,
ट्रस्ट मी, वो तुम्हारी वो भी बात मानेगा जो शायद मानने वाली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि वहाँ पे तुमने किसी के इत्मीनान का फ़ायदा नहीं उठाना, और चीप प्ले तो बिल्कुल नहीं करना। और अगर ये चीप प्ले अभी भी चल रहा है, ख़त्म कर दो, ताकि वो जो हैप्पी एंडिंग है ना वो अच्छी रहे, और एक अच्छी स्टोरी छोड़ के जाओ, लोग उस स्टोरी की मिसाल दें कि अगर यार रिश्ता रखना ना वैसा रखना। वेक अप।